कप्तान बदला, कोच बदला, चीफ सिलेक्टर बदला, लेकिन हार का तसलसल नहीं बदल सका। पाकिस्तान टीम एक दफा फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहले टी20 मैच में 46 रन से शिकस्त खानी पड़ी है पाकिस्तान टीम को। लेकिन आज के मैच की खास बात क्या रही और साइम अयूब ने किस तरह से आज पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और दूसरी जानब शाहीन शाह अफरीदी का पहला मैच था एज अ कैप्टन, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आजम खान की जो परफॉर्मेंस रही है उनके लिए भी, और अब्बास अफरीदी का भी डेब्यू था, उसामा मीर का भी डेब्यू था। तो ये सारी चीजों पे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरोज अहमद। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने जो है वो कोच भी बदल दिया, उसके बाद कप्तान भी बदल दिया। एशिया कप, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटा दिया गया, प्रेशर डाला गया उन पे कि शायद वो अच्छे कप्तान नहीं है। कप्तान बदल के शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया, क्योंकि पीएसएल में उन्होंने बैक टू बैक 2 टाइटल जितवाए थे, इसलिए उनको टी20 का कप्तान बना दिया गया। लेकिन आज कहानी वही थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो टी20 की टीम थी वो इससे कदरे बेहतर थी। हालांकि हम लॉन्गर फॉर्मेट में अगर टेस्ट की बात करें, वनडे की बात करें, तो हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी, हम हार रहे थे। लेकिन टी20 की हमारी बड़ी बैलेंस साइड थी। इवन बैटिंग की बात की जाए तो बाबर और रिजवान ने ओपनिंग के अंदर आके बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, जिसके अंदर फेमस मैच 2021 के टी20 वर्ल्ड कप का और साउथ अफ्रीका के अंदर जो हाईएस्ट पार्टनरशिप 230 रन की नॉट आउट बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनर बैट्समैन। लेकिन इस कप्तान बदला, उन्होंने जो है वो टीम मैनेजमेंट बदली, फिर कप्तान बदला गया और अब टीम के अंदर तब्दीलियां की गई और नए प्लेयर्स को लेके आए। साइम अयूब के लेके आए, अब्बास अफरीदी और उसामा मीर, वो भी आज खेले। लेकिन साइम अयूब की अगर बात की जाए, वंडरफुल प्लेयर यार, पूरी दुनिया को उन्होंने हैरान कर दिया। जिस तरह से उन्होंने इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली है, ऊपर से आके इस तरह से पाकिस्तान अपनी टी20 के अंदर शॉट्स देखना चाहता था कि कोई इस तरह का बैटर आए जो आते ही जो है वो बॉलर के ऊपर अटैक करे। और जिस तरह से साइम अयूब ने 9 लुक शॉट मारा, छक्के लगाए। हालांकि उनकी इनिंग्स छोटी थी, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। लेकिन 27 रन की जो उन्होंने 8 बॉलों पे इनिंग्स खेली है और इस तरह से 3 छक्के और 2 चौके लगाए, वो पूरी दुनिया को एक दफा उन्होंने बता दिया कि साइम अयूब ही इज ए वेरी स्पेशल टैलेंट। तो साइम अयूब की जितनी तारीफ की जाए वो कम थी। लेकिन हमारे जो दूसरे बैटर हैं उन्होंने कभी भी खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली कि हमने मैच को फिनिश करके जाना है। अब साइम अयूब तो अभी नया बच्चा है, लेकिन इफ्तिखार की बात करें, उसके बाद रिजवान की बात करें, बाबर आजम ने तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। आज भी अगर बाबर आजम वो भी इनिंग्स ना खेलते तो शायद हम 100 भी ना कर पाते। और अगर देखा जाए, बाबर और रिजवान अगर ओपनिंग से हटे हैं तो बहुत से लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम थी कि बाबर और रिजवान ओपनिंग के अंदर आते हैं तो उस तरह से इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर बाबर और रिजवान की इनिंग्स को निकाल दे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कभी भी 20 ओवर नहीं खेल पाता। और ये हमने रिसेंटली देखा है और आज भी वही हुआ कि जो है वो रिजवान और बाबर जल्दी आउट हुए तो पीछे से कोई भी बैटर जो है वो 20 ओवर पूरे कंप्लीट नहीं खेल सका। हमने जो है वो आज भी 18 ओवर खेले। और उसके बाद जो टेक्निकली गलतियां अब शाहीन शाह अफरीदी ने एज अ कैप्टन की है, नो डाउट उनका पहला मैच था, लेकिन उनको ये चीजें सीखनी है कि ये जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, ये पीएसएल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। यहाँ पे कप्तानी का जो रूल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है वो आज फिर वही फाइनल वाला, पीएसएल के फाइनल वाला उन्होंने ट्रिक इस्तेमाल करना चाहा और अब्बास अफरीदी, आमर जमाल से वो पहले आ गए। तो ये बात जो है वो अभी आपको वो ऑलराउंडर है और जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में आप शाहीन शाह अफरीदी को वहां पे अचानक आने की। भाई ये कौन सा कोई एक आपने इतना इंपॉर्टेंट मैच था, पहला मैच था और इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी मेरे ख्याल से। चीजें, हमारा जो रन रेट था वो अच्छा चल रहा था, तो आपको जो है वो इसी तरह से आना चाहिए था। फिर शाहीन शाह अफरीदी अगर खुद को इतने ही बैटर समझते हैं तो फिर ठीक है, ओपनिंग वन डाउन आ जाएं, उन बैटरों को भी जो है वो नीचे धकेल दें, खुद ऊपर आ जाएं। तो ये कहीं पे गलतियां हुई और पीछे कैच जो ड्रॉप किए, आज बाबर आजम ने भी कैच ड्रॉप किया, इफ्तिखार ने भी कैच ड्रॉप किया। आज फिर पाकिस्तान वही गलतियां कर रहा है जो पिछले हमेशा से चलती आ रही हैं। और मोहम्मद हफीज खुद को जो है वो अब जो है वो कोच बने हुए हैं, तो उनको ये चीजें जो है वो टीवी पे बैठ के करते थे, वो यहाँ पे क्यों नहीं उनसे हो पा रही। ये सारी चीजें हैं। और फिर वही बात आ गई कि पाकिस्तान के जितने टैलेंट आता है, जितने बैटर आते हैं, वो खुद वो गेम को फिनिश नहीं कर पाते। अब बाबर आजम की कुछ लोग बाबर आजम की बैटिंग को कह रहे हैं कि उन्होंने स्लो बैटिंग खेली है, लेकिन वही केम विलियमसन है जिन्होंने 42 रन पे 50 स्कोर किया है, लेकिन उसको कह रहे हैं क्लासी इनिंग्स है। वो इसलिए आइडेंटिफाई वो जो है वो अप्रिशिएट होती है कि जो डैनियल मिचेल है, फिलिप्स है, जो दूसरे उनके बैटर हैं, वो आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। उनके पास छक्के लगाने की, जैसे उन्होंने 4-5 छक्के लगाए मिचेल ने आते ही, तो पूरी की पूरी गेम बदल दी। तो यही चीज है कि बाबर आजम के साथ कोई साथ नहीं देता। जो बाबर आजम के साथ अगर फखर जमान आते हैं, रिजवान आते हैं, इफ्तिखार आते हैं, आजम खां आते हैं, कोई भी आते हैं, उनके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो
बड़ी इनिंग्स खेल सके, छक्के चौके लगा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो रन रेट गिरता ऊपर चढ़ता जाता है और फिर एंड पे आके जो है वो हम कोलैप्स कर जाते हैं। अगर इफ्तिखार की बात, आजम खान को देखना पड़ेगा कि T20 के अंदर तो वो लीग्स के अंदर तो बड़ा खेलते हैं, लेकिन जब बारी आती है पाकिस्तान की तो वहां पे फिर वो ठुस हो जाते हैं। ये तीसरा मौका था उनके लिए और आज फिर वो नाकाम साबित हुए। तो मैं अभी इतनी ज्यादा तनकीद नहीं करना चाहता इनके ऊपर, क्योंकि अभी पहला मैच था, लेकिन गलतियां वही हैं जो पुरानी हैं। अगर तो होता है ना कि इंसान जो है वो कोई एक चीजें बेहतर करता है, फिर बंदा दूसरी गलती करता है तो उसको भी कवर अप करता है, लेकिन वही पुरानी गलतियां जो है वो चलती हुई आ रही हैं। और आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी शहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आज एज अ कैप्टन शहीन शाह अफरीदी वही बेबस नजर आए, जैसे बाबर आजम तो अपने दूसरे प्लेयरों के आगे बेबस नजर आते थे, खुद परफॉर्म कर रहे होते थे और दूसरे एंड पे देख रहे होते कि आई चलाई चल रही है, लगी तो ठीक है, वरना जो है वो क्रीज से जो है वो ड्रेसिंग रूम का सफर चलता रहता है। तो आज शहीन शाह अफरीदी देख रहे थे अपने बॉलर्स को। सबसे ज्यादा जो तफसीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग, वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हुए पाकिस्तान की बॉलिंग कहीं खो सी गई है। हमने देखा है शुरू से लेके कि जब से एशिया कप से लेके पाकिस्तान की बॉलिंग वो उस तरह से बॉलिंग नजर नहीं आ रही। एशिया कप से पहले हम अपनी बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कह रहे थे, लेकिन एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद हमने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो कहीं खो सी गई है। जो हमारे मेन बॉलर थे, जो शहीन शाह अफरीदी, जो हारिस रऊफ, जो हम स्पेशलिस्ट समझ रहे थे, वो कहीं पे खो गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा जो है वो लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उस पर बहुत ज्यादा काम होने वाला है। क्योंकि आज भी देख ले, आके जोर लगा रहे थे हमारे बॉलर, लाइन लेंथ का उनको कुछ नहीं पता था। आमिर जमाल की बात करें तो लेग स्टंप पे फील्डर ऊपर है और बॉलिंग करवाई जा रहे हैं और वो सुकून से जो है वो पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप लाइन गलत करेंगे तो पेस आपको काम नहीं देगी, ये सब दुनिया को पता है इस बात का। तो पाकिस्तान को बॉलिंग के अंदर मजीद बेहतर करनी होगी, क्योंकि इस तरह से जो है वो, अगर न्यूजीलैंड ने देख रहे उन्होंने तो बॉलिंग की है, लेकिन उनकी लाइन लेंथ तो हमारी लाइन लेंथ में जमीन आसमान का फर्क था। ये सारी ओवरऑल चीजें थी। आप क्या समझते हैं कि आज जो पहला मैच हुआ इसमें कहां पे गलतियां हुई पाकिस्तान से? बाबर आजम जो है, कुछ लोग कह रहे हैं उनको फिनिश करना चाहिए, आप क्या समझते हैं दूसरे बैटर की गलती है या बाबर आजम स्लो खेले हैं? और साइम अयूब के हवाले से आप बताएं कि साइम अयूब की जो इनिंग्स थी वो आपको कैसी लगी? इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।